हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता के पास 2 बीघा जमीन थी जो बारिश पर निर्भर रहती थी। आरव बचपन से ही समझदार था, लेकिन हालत ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वह गायों को चारा डालता, खेतों में पानी देता और अपनी माँ के साथ चूल्हे में लकड़ी डालता। स्कूल से लौटते समय उसके जूते घिसे हुए होते, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक बनी रहती थी। जब आरव 10वीं कक्षा में था, तभी उसके पिता का अचानक निधन हो गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। माँ ने खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया और आरव ने स्कूल के बाद गांव के एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। वो दिन बहुत कठिन थे। स्कूल के दोस्त उसे चाय वाले के कपड़े में देखते तो हंसते। एक दिन एक लड़के ने कहा, अबे आरव, तू तो आईएएस बनना चाहता था ना? पहले ये चाय साफ कर। आरव कुछ नहीं बोला। उसने कप उठाया, धोया और मन ही मन सोचा, हंस लो आज, एक दिन यही हंसी तालीम में बदलेगी। आरव ने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने चाय की दुकान के कोने में किताब रख ली और ग्राहकों के बीच समय निकालकर पढ़ाई करता। रात को माँ थक कर सो जाती, लेकिन आरव लालटेन के नीचे बैठकर घंटों तक पढ़ता। गांव वाले अक्सर कहते, इतना पढ़कर क्या होगा? शहर की लड़की कोचिंग करते हैं, तुम्हारे जैसे गांव वालों का कुछ नहीं बनता। पर आरव जानता था, दर्द से बच नहीं सकते, लेकिन दर्द को ताकत बनाया जा सकता है। आरव ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी और राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्कूल ने बधाई दी, लेकिन परिवार में अभी भी संघर्ष बाकी था। पैसे नहीं थे कि वो शहर जाकर तैयारी कर सके। उसी दौरान एक स्थानीय एनजीओ ने आरव की कहानी सुनी और उसे दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग का प्रस्ताव दिया। माँ ने अपने कान के झुमके और बक्से में रखे पिता के पुराने नोट्स दे दिए। जा बेटा, मेहनत कर, वापस मत आ जब तक अधिकारी न बन जाए। दिल्ली आरव के लिए एक नई दुनिया थी। ऊंची बिल्डिंगें, अंग्रेजी बोलने वाले छात्र, महंगी किताबें और तेज रफ्तार जिंदगी। शुरू शुरू में वो खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। उसके कोचिंग सेंटर में एक लड़का उसे देखकर हंसते हुए बोला, तुम गांव से आए हो? या टॉप करने के लिए आईक्यू चाहिए? मिट्टी के पैर नहीं। आरव ने मुस्कुराते जवाब दिया, मिट्टी में ही तो बीज उगते हैं जनाब, पत्थरों में नहीं। पहले अटेम्प्ट में आरव प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। हार का दर्द बहुत गहरा था। उसने एक हफ्ते तक किसी से बात नहीं की। पर फिर माँ की चिट्ठी आई, बेटा हार मत मान। खेत में हर फसल नहीं उगती, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यह चिट्ठी उसकी ताकत बन गई। उसने फिर से शुरुआत की। दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई, डायग्राम्स बनाए, अखबार पढ़े और आत्मविश्वास बढ़ाया। तीसरे प्रयास में आरव ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 27 हासिल की। वह अपने गांव का पहला लड़का था जो आईएएस बना। जब वह गांव लौटा तो वही लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पोस्टर छपवा रहे थे। चाय की दुकान वाला लड़का आया और बोला, भाई एक कप चाय बनाऊं या अब आप मंत्री जी के लिए चाय पियेंगे? आरव ने हंसते हुए कहा, आज मैं बनाऊंगा, क्योंकि वही चाय है जो मेरी सोच को पकाती थी। आज आरव एक जिले का कलेक्टर है। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए योजना चलाता है, गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाता है और हमेशा कहता है, जो दर्द मैंने सहा उसी ने मुझे मजबूत बनाया।
मुश्किल हमें तोड़ने नहीं, तैयार करने आती है। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, एक दिन तालियां भी वही बजाते हैं। दर्द स्थायी नहीं होता, लेकिन उसका सामना करने वाला इंसान अजय बन जाता है।